हजारों साल से कैद एक कौम आज फिर उसी जगह से नोच रही थी, खिरच रही थी, तोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हा आएगा जब ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी, और जब ये कौम निकलेगी उनका पहला लश्कर पूरा समंदर पी जाएगा। आखिरी लश्कर गुजरेगा और कहेगा, यहाँ कभी पानी था। ये याजूज माजूज हैं, और उनके निकलने का वक्त शायद तुम सोचते हो अभी दूर है। ये कौम अचानक ज़ाहिर नहीं हुई, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं जितनी इंसानी तारीख खुद गहरी है। जमहूर उलमा, इमाम इब्न कसीर, इमाम तबरी, इमाम कुर्तुबी, सबका इत्तेफाक है कि याजूज माजूज इंसान हैं। ये कोई जिन नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई अजनबी मखलूक नहीं, बल्कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। उनका नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस से मिलता है। तूफ़ान नूह के बाद जब ज़मीन पर दोबारा आबादी फैली तो याफिस की नस्ल मशरिक़ की तरफ बढ़ी। याजूज माजूज उन्हीं की औलाद में से हैं, लेकिन उनकी ताकत और तादाद कोई आम इंसानी कौम से मवाजना नहीं रखती। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, जहन्नम का हिस्सा अलग करो। हर 1000 में से 999 याजूज माजूज के होंगे। सहाबा ने सुना तो चेहरे पर खौफ छा गया। सल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम दूसरी उम्मतों के मुकाबले में ऐसे हो जैसे सियाह बैल की खाल पर एक सफ़ेद बाल। आज दुनिया की आबादी 8 अरब है। हर एक इंसान के मुकाबले में 999 याजूज माजूज, तो उनकी तादाद का तसव्वुर भी जहन नहीं कर सकता। और ये तादाद बढ़ रही है, क्योंकि रिवायत में है कि उनका कोई फ़र्द कम से कम 1000 बच्चे छोड़े बगैर नहीं मरता। अरबी में अलिफ का लफ्ज़ एक मखसूस तादाद के लिए भी आता है और कसीर तादाद के मफ़हूम में भी, और अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये तय है कि उनकी नस्ल बढ़ने की रफ्तार इंसानों से बहुत ज़्यादा है। तफसीर इब्न कसीर में उनकी 3 अक़साम का जिक्र मिलता है। एक गिरोह बहुत लंबा, एक दरमियाना कद, और एक वो जिनके कान इतने बड़े हैं कि एक कान बिस्तर बनाते और दूसरा ओढ़ लेते हैं। ताहम उलमा ने वाज़ेह किया है कि ये रिवायात इसराइलियात के ज़ुमरे में हैं। उन्हें यकीनी नहीं माना जा सकता। जो यकीनी है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबे में उनका हुलिया बयान फरमाया। चौड़े चेहरे, छोटी आंखें, हल्के भोरे बाल, चेहरे ढाल की तरह। ये कौम अपने कैद खाने में भी सरकश है, और जब निकलेगी तो इस सरकशी का पूरा जोर दुनिया पर टूटेगा। लेकिन उन्हें कैद किसकी ने किया? वो बादशाह कौन था जिसने लोहे और तांबे से वो दीवार बनाई जिसे हजारों साल से कोई तोड़ नहीं सका, जिसके पास मशरिक से मगरिब तक का इक़्तिदार था? कुरान ने उसे नाम दिया ज़ुल्क़रनैन, 2 सिंगों वाला। उलमा के दरमियान इस बारे में इख्तलाफ है कि वो नबी थे या अल्लाह के एक नेक और बरगुज़ीदा बंदे, लेकिन एक बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, अल्लाह ने उन्हें वो ताकत, वो इल्म और वो वसाइल दिए जो किसी आम हुक्मरान को नहीं दिए गए। तफसीर इब्न कसीर में है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे और अल्लाह की राह में ज़मीन को अदल से भरना उनका मकसद था। उनके पास 2 झंडे थे, एक सफ़ेद, एक सियाह। दिन को सफ़र करते तो सियाह झंडा पीछे रखते, अंधेरा रास्ते को ढांप लेता, दुश्मन उन्हें तलाश ना कर सकता। रात को सफ़ेद झंडा आगे रखते, रास्ता दिन की तरह रोशन हो जाता। वो मशरिक़ गए, मगरिब गए, शुमाल से जुनूब तक,